इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शुक्ला जी और पुन्ना पांडे जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 5 से 6 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव का। सभी दावेदारों से आप परिचित हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ इस बार जो टिकट का आवंटन होगा तो पार्टी का जो नज़रिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पार्टी का नजरिया का जो सबसे अच्छा उन्हें लगेगा वो टिकट देंगे। नहीं, जिताऊ प्रत्याशी। टिकाऊ का कोई महत्व नहीं। टिकाऊ का क्या होगा? जो जिताऊ है वो टिकाऊ है। नहीं, पिछली बार ये देखा गया था जो टिकाऊ है वो बाहर हो गए, जिताऊ की एंट्री हो गई, तो इस बार क्या होगा? ऐसा तो राजनीति में होता रहता है, बहुत नाजुक मिजाज की है राजनीति, कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। पुराने लोगों को महत्व मिलना चाहिए या नए लोगों के अंदर जो जोश है और उनकी कार्यशैली बढ़िया है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए? नहीं, पुरानों को छोड़ना ही नहीं चाहिए और जिनकी कार्यशैली है उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। यहाँ के दावेदारों में आपको क्या लग रहा है, पुराने के अंदर और नए के अंदर क्या? दावेदारों के बारे में मेरी कोई राय नहीं है, जिसे पार्टी टिकट देगी उसे लड़ाएंगे। और क्या वैसे होना क्या चाहिए, पुराने को महत्व मिलना चाहिए या नए को? इस पर विचार ही नहीं अपना यार। नहीं, एक सोच होती है ना, जैसे किसी कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से पार्टी की सेवा करी हो या नए लोग आते हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। आपकी पूरी जिंदगी नेतागिरी में कट गई है, आप रग रग जानते हैं नेतागिरी में, तो एक सोच होती है। आप इस विधानसभा के वोटर भी हैं तो आपकी अपनी निजी सोच होगी कि जिन लोगों ने त्याग करा है पार्टी के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए, नए आ रहे हैं और उनके अंदर अगर कार्यशैली बढ़िया है तो उनके लिए आगे आना चाहिए। सोच क्या है आपकी? एक बार में आप कहो कि एकदम नए को दे दें सब सारे टिकट, तो सरकार नहीं बन सकती ऐसे। भाई सबको लेके चलना पड़ता है, पुराने भी और नए भी, और यही कॉन्फ्रेंस थोड़ी है, ऑल ओवर यूपी है। तो आप पुराने के साथ में हैं? ना, मैं नए पुराने के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ। पुराने को आप ज़्यादा महत्व बता रहे हैं। बारे में हमारी कोई राय नहीं है, जिसे पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। देखो, ये तो पार्टी के जो हमारे ऊपर की कमान है, ऊपर के जो लेवल के लोग हैं, ये तो निर्णय उन्हीं का हो सकता क्या होगा। हम तो एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं और जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जी जान से लड़ाएंगे। नहीं, आप कार्यकर्ता हैं, 4 जो दावेदार हैं उनसे भी भली भांति परिचित हैं, उनकी क्षमताओं से भी परिचित हैं, तो आप यहाँ के वोटर भी हैं इस विधानसभा के, तो आप भी चाहते होंगे इनमें से कौन बेहतर है, किसके टिकट मिलने से विधायक अगर वो बनता है तो विकास कार्य कराने में सक्षम होंगे वो। तो आपकी सोच क्या है? ऐसा है ना, जब हम पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं तो उसकी कुछ मर्यादाएं भी हैं और उस मर्यादा के नाते हम इसमें से देखो ये निर्णय तो पार्टी करेगी। चारों सक्षम है, चारों धुरंधर हैं, चारों कर रहे हैं, कोई हल्का कोई नहीं है। लेकिन टिकट एक ही को मिलेगा। टिकट एक को मिलेगा और जिसको भी पार्टी जिसमें पार्टी विश्वास व्यक्त करेगी उसको लड़ाएंगे चुनाव। आप किसी पे कर रहे हैं विश्वास व्यक्त? हम किसी विश्वास कर रहे हैं? हम पार्टी प्रत्याशी विश्वास कर रहे हैं, 2 प्रत्याशी होगा पार्टी का। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे नए लोगों की एंट्री अब हो रही है जी और पुराने लोग भी हैं इसमें, तो क्या महत्व पुराने लोगों को मिलना चाहिए या जो नए लोग आ रहे हैं उनको मिलना चाहिए? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसमें तो कुछ समय से कुछ ऐसी बुनियादी खामी पैदा हो रही है कि जो नहीं होना चाहिए। पार्टी में एक चीज़ ये पैदा हो रही है कि पुराने वरिष्ठ लोगों को, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नाम की चीज़ नहीं लगेगी। हाँ, उनसे काम की जाए, काम की जरूरत है तो काम तो लिया जाएगा, लेकिन पुराने लोगों को सम्मान नाम की चीज़ पार्टी में नहीं लगेगी। नए कार्यकर्ता हैं, ना कोई अनुशासन है, ना कोई ये है। हम लोग जब हुआ करते थे, एक अनुशासन भी था, सब चीज़ें थी और हम लोग बड़े वरिष्ठता का और उसका बड़ा ख्याल रखते थे इस चीज़ का। अब वो चीज़ें मैं समझता हूँ बाकी ख़त्म हो गई हैं। दूसरा पार्टी फोरम पे भी ऊपर से इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि पुराने लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है। पुराने व्यक्तित्व कैसे है, स्क्रैप कोने में पड़े हैं, इस इंतजार में कोई अच्छा खरीदार आवेगा। अच्छा कोई कभी खरीदार आया तो शायद वो जरूरत हुई तो वो उठा ले, वो अलग बात है। स्थिति तो ये है। आप क्या चाहते हैं, टिकाऊ को महत्व मिलना चाहिए या जिताऊ की एंट्री हो जाए? टिकाऊ को महत्व मिलना चाहिए हमारे हिसाब से, तो टिकाऊ हो। नहीं, पिछले समय में ये देखा गया था टिकाऊ बाहर हो गए, जिताऊ की एंट्री हुई और विधायक भी वो लोग बन गए, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए? ऐसा ना, इस विषय में जनता भी जानती है, सब जानते हैं। इस विषय में मैं क्या कमेंट करूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ। इस विषय में जो हुआ ठीक हुआ और अब ये मानते हैं जो होगा वो ठीक होगा। क्या आप ये मानते हैं पुराने लोगों के मुकाबले में अगर कोई नया इंसान आता है, उसकी अगर कार्यशैली अगर अच्छी है तो क्या वो उसे वरीयता नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर कार्यशैली अच्छी है तो उसे उत्साह मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है ना, टिकट के मामलों में एक बात का तो विशेष ख्याल रखना चाहिए पार्टी को, कहीं भी हो कार्यकर्ता एक शिद्दत से मेहनत करता है कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन जब इस तरह का नंबर आता है कि टिकट वितरण का तरह तो उसको एक तरफ फेंक दिया था उठा के। उस वक्त पार्टी अपने हिसाब से कहती, ये चीज़ हर पार्टी में आ चुकी है। अब हर पार्टी का नियम जो है एक ही तरह के नियम का, कोई अलग वो नहीं है नीति।
मतलब पहले भारतीय जनता पार्टी में केवल एक कार्यकर्ता का सम्मान था, कार्यकर्ता का सम्मान था और उसकी भ्रष्टता को देखा जाता था। लेकिन अब वो चीज़ मैं समझता हूँ, एक बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ, वो चीज़ अब नहीं है पार्टी में। टिकाऊ के मुकाबले में जिताऊ की को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो हर पार्टी में है, अब हर पार्टी का एक एक ही नीति है। आप क्या चाहते हैं, इस बार जिताऊ को मौका मिलना चाहिए या जो टिकाऊ हैं उन्हें महत्व मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है, जो पार्टी मजबूती के साथ खड़ा रहे, पार्टी के साथ मजबूती खड़ा हो, उसके पूरे टाइम में भी साथ रहे पार्टी के, वो एक कैंडिडेट है, वो पार्टी का आदमी हुआ। और जो आदमी पार्टी को छोड़ के भाग जाए, कोई हुआ, तो क्या क्या मतलब हुआ? टिकाऊ को मिलना चाहिए। बस टिकाऊ के साथ में आप हम टिकाऊ के साथ में नाम लेना चाहेंगे? नो कमेंट।